नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा। अभी तक हम और संभवतः आप भी ये सोचते थे कि इस बार का चुनाव इतना ठंडा है कि लग ही नहीं रहा है कि चुनाव चल रहा है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो पहला चरण था वो बड़ा बिल्कुल लगा ही नहीं कि चुनाव हुआ, परसेंटेज भी कम हो गई और किसी किस्म का कोई विवाद नहीं, ऊर्जा नहीं, ऐसा महसूस होता था। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया या छक्का मार दिया या क्या कर दिया कि चुनाव में अचानक से एक चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया। रोचक मोड़ के साथ साथ थोड़ी ऊर्जा भी आ गई, थोड़ा विवाद भी हो गया, और विवाद होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव में विवाद नहीं हुआ तो फिर लोकतंत्र का पर्व कैसे हुआ। तो जिक्र करते हैं कि कल क्या घटना हुई। प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक बात का जिक्र किया। उस बात का जिक्र असंख्य वीडियो में हो चुका है, पोस्टों में हो चुका है, हम आप कर चुके हैं, जब मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ऐसा वाक्य उस समय कोई जरूरत भी नहीं थी उस सेंटेंस की, लेकिन मनमोहन सिंह ने यह बात बोली थी। खैर, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात पूर्व प्रधानमंत्री ने की। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात लिखी है कि जो आपके पास जो कुछ भी है, पैसा, टका, प्रॉपर्टी, ये ले ली जाएगी और ले करके रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सब में। और सब में का तात्पर्य मोदी जी ने बताया कि जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं, रोहिंग्या, घुसपैठिया, उन सब में बांटी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस खोलकर रोहिंग्या का समर्थन करती है, घुसपैठियों का समर्थन करती है, चाहे आसाम हो चाहे बांग्लादेश हो। और जो ज्यादा बच्चे वाले हैं, भाई ज्यादा बच्चे वालों की बात हो रही है, उनका करती है। तो उन्होंने कहा कि ये बात आप नोट कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी यदि पावर में आती है तो आपका जेवर और स्त्रियों का मंगलसूत्र तक सुरक्षित नहीं है। अब इस बयान की, जब से ये बयान बोला गया तब से बड़ा गर्मा गर्म माहौल बन गया है और आलोचना हो रही है। कोई इसे कह रहा है कि बहुत निम्नतम स्तर है, जब खुद के प्रधानमंत्री ने बोला था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, तब यह निम्न कोटि का नहीं था। अब आज एक फैक्ट बोल रहे हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, तो आपको लग रहा है कि ये जो है निम्नतम स्तर का हो गया है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। कांग्रेस पार्टी केवल मुंह से बोलती है, करती कुछ नहीं है। उनके लिए भी, जिनके लिए ये बात कह रही है, आप देखिए मोदी सरकार की जो नीतियां थी उनका फायदा उठाने वाले कौन थे। मैं आपको बताता हूं, फायदा उठाने वाले आउट ऑफ प्रोपोर्शन, अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा अगर कोई था तो वो मुसलमान थे। चाहे वो प्रधानमंत्री जो घर की योजना हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब में मुस्लिमों की जो प्रतिशत है वो 18 से 22-23% तक कही जाती है। लेकिन इन सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को 35 से 45% के बीच में मिला है। लगभग दुगना, जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा दुगने लोगों ने ले लिया। और जिनके लिए कहा जाता है कि मोदी सरकार है कि ये बहुसंख्यकों के, हिंदुओं के लिए, उनको कम मिला। ये तो देखिए कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन मुंह के शब्द भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मुंह के शब्द बोलती है और बड़ा लंबा खेल खेलती है। हमारे प्रधानमंत्री तो योजनाओं का लाभ देते हैं, गरीब है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हो, नाम थोड़े ना पूछेंगे, उसको देंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है। वो जानबूझकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र की ओर ले जाना चाहती है। पहले ही जिन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनका पहला हक है, वो लोग पहले ही इस देश का एक टुकड़ा छीन ले गए। और टुकड़ा ही नहीं छीन लेगा, यहां के रिसोर्सेस पहले ही ले गए। आप कह रहे हो कि जो बचे कुचे रिसोर्सेस हैं ये भी उन्हीं के लिए,
और वो रिसोर्सेज भी ले गए, आपकी जमीन भी ले गए, आपकी संस्कृति का विनाश कर दिया, आपके मंदिरों को तोड़ दिया, कत्लेआम कर दिया, लाखों लोगों को मार डाला, खून खराबा कर दिया। तब भी कांग्रेस का मन नहीं भरा और कांग्रेस कहती है कि उन्हीं का हक है, उन्हीं के लिए हम काम करेंगे, और इसको सार्वजनिक रूप से कहती है और करती भी है। आप देखिए कर्नाटक में बनाई सरकार, कर्नाटक में बनते ही सरकार ने, वहां की कांग्रेस सरकार जो बनी, उसने सारे निर्णय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक का मतलब जैन नहीं है, सिख नहीं है, जाने कितने अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब कांग्रेस के लिए मुसलमान ही होता है। कर्नाटक में अभी देखिए कर्नाटक में एक कारपोरेटर की बेटी की नृशंस हत्या की गई चाकू गोद करके, और उसमें मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये लव जिहाद याद कुछ नहीं है। अपने नेता तक को उन्होंने डिफेंड नहीं किया अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते। अंत में आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस की मंशा है, इंटेंशन है, वो यही है कि वो सिर्फ घुसपैठियों, रोहिंग्याओं, ज्यादा बच्चे वाले लोगों, उनका तुष्टीकरण करके सत्ता हथियाए। और अगर ये आ गए तो आप नोट कर लीजिए, वास्तव में आपकी औरतों का मंगलसूत्र छीना जाएगा, वास्तव में आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। जब ये जाने से पहले कम्युनल वायलेंस बिल बना रहे थे, जिसमें कह रहे थे कहीं भी दंगा हुआ भले हिंदू सब मार डाले जाएं, लेकिन दोषी हिंदू ही होगा, ये प्रावधान कर रहे थे। जो पार्टी, जो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो आपकी जायदाद सब कुछ छीन करके और उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर एक एनार्की पैदा कर देंगे देश में, पूरा विकास रुक जाएगा। आप सबको बांट दीजिए, सबको आलसी कर दीजिए, पूरा देश समाप्त हो जाएगा। ये कांग्रेस की मंशा है। और क्यों है ये समझ में नहीं आता, ये किस षड्यंत्र के तहत है ये समझ में नहीं आता। ये वामपंथी, कांग्रेसी और ये एनार्किस्ट, ये जो शहरी नक्सल हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनको क्यों एलर्जी है हिंदू सभ्यता से, भारतवर्ष से, ये समझ में नहीं आता। निर्णय आपका, अगर आप तैयार हैं कि आपका सब कुछ छिने, तब तो कांग्रेस के बारे में सोचिएगा, वरना एक बार जो राष्ट्र प्रेमी मोदी सरकार है उसके बारे में ही सोचकर देश का भला करिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।